ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। माता का आज जो संदेश है ना आप लोगों के लिए, वो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ हैं, जो हमें एक तरह से हमें अपने अध्यात्म मार्ग पे हमें ना बढ़ने दिए। इसलिए कहते हैं ना एनर्जी के चोर, हर जगह चोरी होती है ना हर चीज़ों की। जैसे हम धन की चोरी होती है, मान सम्मान की भी चोरी होती है, हनन होता है, वैसे एनर्जी के चोर। तो एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ जो यूनिवर्स हमें बता रहा है कि किस तरीके से अब ये एनर्जी के चोर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनेंगे और पीठ पीछे आपकी एनर्जी को वो खींच लेंगे। तो आपको इनसे सावधान होना है, बचना है। कैसे बचना है, कैसे अपनी प्रोटेक्शन बढ़ानी है, ठीक। तो ये एनर्जी के चोर जो आ रहे हैं ना, ये किस रूप में आएंगे, इस चीज़ को माँ अवगत करा रही हैं आपको। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर, अपने आसपास के माहौल पे, लोगों पे, एक्टिविटीज़ पे, हर चीज़ पे ध्यान देना है। तो माँ आपको यही बता रही है कि अब जागरूक हो जाइए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। देखते हैं कि किस तरीके के चोर बैठे हैं एनर्जी के, ठीक है। सरल भाषा है, समझने में आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, हम जितना सोचते हैं ना कि हम बहुत एनर्जी गेन कर रहे हैं या कुछ भी, हमारे पास वो चीज़ें आती तो हैं, लेकिन उस चीज़ के भागीदार बहुत लोग बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो है ना बैठे बैठे कम मतलब बैठ के खाने वाली कोशिश करते हैं ना कि हर चीज़ एकदम फ्री में मिल जाए। तो ऐसे ही होते हैं एनर्जी के चोर। ये जो हम जो भी गेन करते हैं ना, ये उसको आके कहते हैं हड़पना, या किसी भी तरीके से कि मेहनत ना करनी पड़े और हमें बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाएँ। तो इस तरीके के एनर्जी के चोर भी होते हैं। और कुछ धार्मिक मार्ग पे हमारी गति ना बढ़े, ठीक, हम ईश्वर तक ना पहुँचे, हमारा प्रारब्ध हमको ना मिले, उसके भी बिहाफ में ये लोग आते हैं और इस तरीके की एनर्जीज आके हमें डिस्टर्ब करती हैं, ब्लॉक करती हैं हमारे मार्गों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, हमारी खुशियों को ब्लॉक करना या हमारे ग्रोथ को रोकना, बहुत तरह से एनर्जी के चोर होते हैं। बहुत तरीके से चीज़ों को छीना जाता है हमसे। तो हम ये सोचते हैं ना कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, इतना जप करते हैं, ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं, कैसे कहाँ चली जा रही है कि हमें पता नहीं चल रहा है। तो यही आज माँ का ये संदेश यही है आप लोगों के लिए कि आपको ये अवगत करा रही है, सावधान कर रही है कि एनर्जी के चोर आ चुके हैं और आपको उनसे अलर्ट रहना है, ठीक है। वो इमोशनली गेम खेला जाएगा आपके लिए, आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको ऐसे इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, ऐसा लगेगा यही सत्यता है। इस तरह से एक पिक्चर बना दी जाएगी आपके माइंड में। ऐसे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे जो आपको लगेगा ना कि वो आपके लिए ही, ये आपको लगेगा कि आपके करियर में आपको ग्रोथ दिलाने आए हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि अब मुझे ऑप्शन मिल गया है, मैं आगे बढ़ूंगा। या जब भी आप कोशिश करते हैं ना कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऐसी स्थिति में डाल देंगे, द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व, ठीक है, आर्थिक द्वंद्व, मैं कहूँगी मान सम्मान में भी द्वंद्व करना पड़ता है। एक तरह से अपना सम्मान पाने के लिए भी हमें बहुत लड़ना पड़ता है। तो ये होते हैं हमारी एनर्जी के चोर, यही करते हैं कि आपसे मिलके, आप ही के जैसे, आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके जो भी आपके आसपास जो संगति है, उसी रूप में आएंगे ये और आपकी एनर्जी को ये ड्रेन कर देंगे। तो आपको अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी खुशियों पे नज़र लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे अटैकर आ गए हैं, ठीक है, जिनसे आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। तो आपको अंधविश्वास किसी भी रिलेशन में नहीं करना है, इमोशन में नहीं बहना है। इमोशन में आके आप लोगों को न्योता दे देते हैं, बिल्कुल। ये बीप की आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो इस तरीके की जो आवाज़ है आपको ये सुनाई पड़ रही है इस रिकॉर्डिंग में, ये समझ लीजिए आपको हाई अलर्ट किया जा रहा है कि तैयार हो जाइए और आंखें खोलिए। इस स्थिति में नहीं रहना। जिस रंग का आपने चश्मा आज तक लगा के रखा, उस चश्मे को उतारिए और कुछ नया देखने की कोशिश करिए, ठीक है। एक नवीन सोच, नया परिवर्तन, नए तरीके से दुनिया को देखना, अपनी एनर्जी को देखना कि आप किस लेवल पे हैं। तो ये एनर्जी के चोर, मैं आपको यही कहूँगी कि एक हो सकता है आपको बहरूपीय रूप में मिल जाए, आपके सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाएं अपने आप को, गुरु बन के भी आ सकते हैं। कुछ धार्मिक, कुछ और भी तरीके के लोग होंगे जो आडंबर का खेल खेलते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनसे भी आपको बचना है। वो भी आपकी एनर्जी ले लेते हैं। तो मैं एक तरह से यही कहूँगी, ज़्यादातर आप अपने आप को किसी को शो ना करें, या किसी के पास आप जा रहे हैं बहुत अपने आप को दिखा सुना रहे हैं, अपने घर
को अपने घर की एनर्जी को चेक करा रहे कुछ भी, तो ये स्थितियाँ जो हैं ये आपकी एनर्जी ये भी इस तरीके से ले ली जाती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने ताले की चाबी ना अपने पास रखिए, ठीक है। किसी को इसको अधिकार मत दीजिए कि कोई आके आपको ऑपरेट करे, आपको जज करे। आप अपनी भक्ति कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी भक्ति का पता आपको खुद होना चाहिए। आप दूसरों से पूछेंगे कि मैं सही मार्ग पे चल रही हूँ या नहीं चल, ये ज्ञान अलग चाहिए। लेकिन एनर्जी की जब बात आती है तो यहाँ हमारी आत्मा हमें फील कराती है। जब आप इतने, अगर आपने सच में भक्ति की है, सच में तप किया है, जप किया है, तो आपको पता होगा कि आपकी एनर्जी किस लेवल पे चल रही है। इसे हमें कोई पड़ोसी नहीं बताएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इमोशन में आके लोगों को सब कुछ ऐसे लोगों को सब चीज़ शेयर कर देते हैं जो डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जो डिज़र्व नहीं करते उनको शेयर कर दिया आपने, इसलिए आपके रिश्ते में रुकावट आने लग गई, ठीक है। आपके अबंडेंस रुकने लग गई। इमोशंस में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दुखी होना स्टार्ट हो गया। रिलेशन जो है, मुझे रिलेशन दिख रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो लोगों को शेयर नहीं करना है चीज़ों को, ठीक। क्लियरिटी आपको खुद भी अपने अंदर रखनी पड़ेगी। अगर आप बार बार भ्रमित होंगे, बार बार किसी और के पास जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जाएं छीन ही ली जाती हैं। इसी को कहते हैं एनर्जी के चोर, कि जो आप अपनी एनर्जी उनको देते हैं। अगर हो सकता है आप जिस जर्नी में जिस अध्यात्म की जर्नी में चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, मैं फिर कहूँगी बहरूपीय फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो आपके जीवन में नए नए उनका आगमन हुआ है फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। या कहीं से आपको डिजिटल मीडिया से, या कहीं यूट्यूब से, या कहीं इंस्टाग्राम, कहीं से भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो आपकी चीज़ों के, आपके पास जो अबंडेंस है ना, जो आपके पास पावर है, जो आपके, मैं कहूँगी राजयोग है, जो आपका जिस भी तरीके के आपके पास क्वालिटीज़ हैं, वो क्या करती है, नेगेटिव लोग आपके सामने अच्छा बन के, ये आपके साथ रह के, आपसे कनेक्ट होके आपकी ऊर्जाओं को लेते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं। तो आपको इनसे बचना है, ठीक है। और ये फिलहाल ये जितनी चीज़ें मैं आपको एनर्जी की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ क्लियर हो रही है चीज़ें कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी इस शिव शक्ति ऊर्जा में चल रही हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है कि आप कम से कम 10-11 जनवरी तक अपने आप को बचा के रखें। 11-11, ठीक है, 11-11 दिख रहा है ना। आपको 11 जनवरी तक अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं करना चाहता। लोगों उसको अपने आप आसपास नहीं भटकने देना है, फिजूल की बातें नहीं करनी है लोगों से। किसी को हील करने की भी अभी ज़रूरत है, अभी काम अपने पे करना है हमें, ठीक है। किसी को अपनी तरफ से कुछ अभी देना नहीं है। पहले खुद के लिए कमाइए, उस काबिल बनिए, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करिए, चीज़ों को ग्रहण करिए, गंभीरता लेकर आइए। क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप कमाएंगे नहीं, तब तक आप इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते और आगे फिर किसी के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो पहले आप अपने लिए कुछ करिए, बाद में आप लोगों के लिए, मतलब सेल्फ लव करना है आपको। तो चीज़ें ये भी जो आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो आपको स्ट्रगल्स मिल रहे हैं, ये इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा जो सर्कल है ना, जो हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, वही हमारी एनर्जी चोर कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो ये चोर है एक तरह से, मैं कहूँगी। चाहे आपके घर में पर्सन हो, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपसे बेफिजूली आपसे लोग लग जाते हैं, बवाला होता है चीज़ों का, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी अपशब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है, द्वंद्व हो रहा है। ये घर के अंदर की चीज़ें बता रही हूँ मैं, घर में ही ज़्यादा मुझे फैमिली मैटर दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा संभालिए, क्योंकि फैमिली मैटर है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी जा रही है कि आप अपने ही घर में थोड़ा शांत रहना सीखें, लोगों से लगिए मत, इग्नोर करना सीखिए। ज़्यादा अगर बहसबाजी करेंगे आप, तो आपकी सच में एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है। तो अपनी क्षमता को, अपनी वाक सिद्धि को, हर एक चीज़ को बचाइए। फिजूल की चीज़ें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। तो एक तरह से आपको सरेंडर होने की बात की जा रही है। ईश्वर माँ यही कह रही हैं आपको कि आप सरेंडर उसमें एनर्जी में रहें, ठीक है। अपनी सारी चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर दें कि हम आपकी संतान हैं, जैसे भले हैं बुरे हैं, जैसे हम आपके ही बच्चे हैं, तो अब आप ही हमें संभालिए, आप ही हमें मार्ग दिखाइए, ठीक है। अब हम आपकी शरण में हैं, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगे, हम वैसे ही करने वाले हैं, ठीक। तो आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है। और 11 जनवरी तक तो पूरी तरीके से आप अलर्ट रहें। आपको किसी से, अपने किसी भी खास व्यक्ति से भी आपको बात नहीं करनी है ज़्यादा, क्योंकि अभी ऐसी एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये आप पे नज़र गाड़े बैठी हैं।
तो ये आप में ही एक दूसरे में ही लड़ा देंगी आपको। ये जो आपका खास होगा उसको आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। हर एक चीज़ में इनकी नेगेटिविटी आ रही है। आपकी प्रॉपर्टी में भी दिक्कतें, आपके रिलेशन में दिक्कतें, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें, आपकी ब्यूटी, आपकी सुंदरता पे भी स्पेल किए जाएंगे। ये होती है एनर्जी चोर। ये आपकी एनर्जी ले, आपकी सुंदरता लेके अपने आप को प्रबल बनाएंगे और आपको इस तरह से ड्रेन कर देंगे ये। तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बारीकी से सोचनी समझनी है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या चीज़ें आपके घर में आ रही हैं, किस तरीके से, किस माध्यम से आ रही है, उस पर भी ध्यान देना है। बाहरी चीज़ों को अपने घर में जितना हो सके, मैं कहूँगी खान पान में तो ना इन्वॉल्व करें, ठीक है। बाहरी कोई भी भोजन ना करें अभी, क्योंकि ये नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं बहुत सूक्ष्म रूप में होती हैं। वो किस रूप में कहाँ से आ जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्लियरिटी रखनी है अपने माइंड में। आपको क्लियर चीज़ें, विज़न आपका जो है बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको चीज़ें फील भी होती हैं कि कहाँ, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इसलिए चीज़ें पहले आपको पता भी चल जाती हैं कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप उससे के लिए अलर्ट भी हो जाते हैं। आपको ईश्वर, आपकी, मैं कहूँगी आपके इष्ट आपको अलर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा भ्रमित है, उनको चीज़ें समझ नहीं आती, जो आ रहा है बस अंधाधुंध चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी अलर्टनेस नहीं है। आंखें बंद करके आप बैठे हैं, अपनी शक्ति को नहीं पहचाने, अपने इंट्यूशन पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि जल तत्व तो मुझे लग रहा है आपके अंदर कम हो रहा है। तो सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ में लोग पानी कम पीते हैं, तो इसलिए इसकी वजह से भी थोड़ा सा इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जल तत्व तो बढ़ाना है अपने, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड सब में नदियाँ दिख रही हैं, मुझे पानी दिख रही है। तो इसका मतलब यही है कि जल तत्व हमारा कमज़ोर पड़ रहा है। तो आपको जल पीने की आवश्यकता है। गंगा जल का सेवन करें, हीलिंग करें अपनी, ठीक है। घर में गंगा जल का छिड़काव करके प्रोटेक्शन अपने घर का बनाए पहले तो, क्योंकि ये जो भी नेगेटिव चीज़ें जो भी सूक्ष्म रूप में आ रही हैं, ये पहले आपकी छोटी छोटी चीज़ों में आके ये अपने आप क्या कहते हैं जगह बनाती हैं। आप जिन चीज़ों को खाएंगे, जिन चीज़ों के साथ रहेंगे, जिन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये सूक्ष्म रूप में वहीं आएंगी। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को अलर्ट रखें, हर एक चीज़ पे स्वच्छता रखें अपना। मैं कहूँगी जहाँ पे आप शयन करते हैं, जहाँ आप सोते हैं, अपने बेड को भी क्लीन रखिए, जितना हो सके क्लीन रखिए। और जब आप लेटें तो मोर पंख, जैसे मैंने जैसे सामने रखा हुआ है, जब आप लेटें तो मोर पंख से पहले आप सर्कल बना लें अपने बेड के किनारे किनारे, ठीक है। अपने पूरी फैमिली मेम्बर के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लें, जिससे कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको टच ना कर पाए। तो एक तरह से मैंने कहा ना, एक बाउंड्री बनानी है आपको। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको अपना प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए आप मोरपंख का इस्तेमाल करें। अपने तकिए के नीचे भी मोरपंख रख सकते हैं। और घर में तो मोरपंख जितना, जिस तरीके से मेरे पास हैं, आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे, तो ये चीज़ें आप अपने घर पे रखिए और हर समय जितना हो सके थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टच करें, ठीक है। मोरपंख का स्पर्श भी करते रहें आप अपने जो आपकी फैमिली मेम्बर में जो छोटे बच्चे हैं या कोई जो बहुत ज़्यादा बीमार हों, ठीक है, कोई बुज़ुर्ग हों, उनको भी हीलिंग करें आप। मोरपंख का, मैं कहूँगी मोरपंख आप जानते हैं जब झाड़ा होता है ना तो मंदिरों में देखिए या पंडित के पास कहीं भी तो मोरपंख जरूर यूज़ किया जाता है। तो ये नेगेटिविटी को दूर करता है, इसलिए आपको एक तरह से अपने पास इनको रखना है। और जो मैंने कहा आपको कि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक चक्र मतलब बनाना है, ठीक है, सुरक्षा घेरा। तो सोते समय जरूर ये चीज़ें कर लें, ताकि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़ हावी ना, क्योंकि रात के समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती है। एनर्जी के चोर ऐसे ही आते हैं, ठीक। तो आपको माता यही बता रही हैं कि अब अपने आप को, क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके साथ ज़्यादा दिक्कतें चल रही, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। तो 11 जनवरी तक आपको अलर्ट रहना है। और चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे हैं तो काफ़ी कुछ, लेकिन पॉसिबल नहीं इतना कुछ शेयर करना। तो मैंने एक तरह से माँ के हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताया, जो चीज़ें वो बताना चाहती हैं उस चीज़ को मैंने कह दिया आपको। और कुछ चीज़ें आपकी अवेयरनेस पे काम करेगी। आपके अंदर जितनी जागरूकता हो, जितना आपका, मैं कहूँगी तपोबल जितना आपका काम कर रहा है ना, उससे ज़्यादा मैं तो जो अपने हिसाब से बता ही रही हूँ। आप अपना खुद का भी कुछ ना कुछ, आपके पास इंट्यूशन आती होगी, आपको गाइडेंस आती होगी, ठीक, बिल्कुल। तो फर्स्ट कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम। तो आपकी जो कुंडली है ना, कुंडलिनी जागृत होने की का एक तरह समय दिख रहा है मुझे। आपका सैक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है, आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव हो रहा है, मणिपुर चक्र आपका एक्टिव हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पेट में बहुत पेन भी हो रहा होगा, कुछ स्टमक पेन होता होगा, ठीक है।
आपको येलो कलर हो सकता है इस टाइम बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो। आप डेफिनेटली आप अपने कुंडली पे काम कर रहे हैं, आपको विजन्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, आप नोट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सपने में आपको सर्प जरूर, सांप तो जरूर दिख रहा होगा, डेफिनेटली क्लियर कि सांप के दर्शन आपको जरूर हो रहे होंगे। ये चीज़ें आपको बताई जा रही कि आपकी कुंडली पे कार्य चल रहा है। आप अपने आप को अवेकन रखें, रोकना नहीं है, ठीक है। अपने आप को रोकना नहीं, जो प्रोसेस चला है घबराना नहीं है। चीज़ें आपकी कार्यरत हैं और सही तरीके से चल रही हैं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आपको, मैं यही कहूँ, कुछ लोग होते हैं डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये सब परमानेंटली कुछ नहीं है, टेम्प्रेरी है, वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कुंडली पे काम चल रहा है तो कर्मा तो रिलीज हो ही रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास दिक्कतें आ रही हैं अपने रिलेशंस को लेके, अपने मार्ग में बनके हुए, मतलब जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं ना, उस मार्ग में बहुत सारे अवरोध, बहुत सारे, एक तरह से मैं कहूँगी दुश्मन लगे हुए हैं, लोग आपके उस पर नज़र गाड़े बैठे हैं। तो ये सब कार्मिक है, तो इसलिए कार्मिक, ये कर्मा रिलीजिंग का समय चल रहा है, तो चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें, किसी से लगना बजना नहीं है, बहसबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी है। ये इसी तरीके से आपको, ये जो कार्मिक लोग होते हैं इसी तरीके से आपकी एनर्जी को ये खाएंगे, इसलिए आपको ज़बरदस्ती किसी न किसी में फंसाया जाएगा ताकि आप उसी में उलझे रहें और उनको अपनी एनर्जी आप देते रहें। तो अभी आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप एमेथिस्ट धारण करें। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट हो, चाहे आप कॉइन्स आती हैं, चाहे आप उसका क्रिस्टल आता है, कुछ भी तरीके से आप एमेथिस्ट अपने पास रखें, इससे आपका प्रोटेक्शन होगा। और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक, आप उनसे लड़ने की कोशिश करिए, भागने की नहीं, मतलब भाग लेना है, भागना नहीं है। तो अपने डिज़ायर पे फोकस करिए, जो आपका लाइफ पाथ है, जो आपका प्रारब्ध है, उसको पाने के लिए आपको इस तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, इस समस्याओं पे नहीं होना चाहिए, मतलब आपका ध्यान आपके समाधान पे होना चाहिए, समस्याओं पे नहीं, ठीक है। तो कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस एक तरह से आपको एक ऐसा ऑरा क्रिएट करके रखना है अपने घर परिवार में जहाँ आप रहते हैं, कि वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ें ना आ पाएँ, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि यहाँ एनर्जी के चोर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 11 जनवरी तक आप लोग अपने आप को बाहरी दुनिया से कट करके थोड़ा रखें। जजमेंट कार्ड रिपीटेड आया है, ठीक है। सरेंडर की ऊर्जा है, जजमेंट रिपीटेड है। ये भी जजमेंट का कार्ड, माँ सरस्वती, द चैरियट, गणेश। तो श्री गणेश का एक तरह से मैं कहूँगी इनकी कृपा तो है ही है, क्योंकि नया साल है, नई ऊर्जाएं हैं, नई चेतनाएं हैं, तो नए चैलेंज भी हैं और नए कुछ शुभारंभ भी हो रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको, अच्छी चीज़ें मतलब आपकी इनर कॉलिंग हो रही है, आपका जो सोल पर्पस है ना वो आपको बुला रहा है, आपका रीबर्थ हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, आपको अपना प्रारब्ध क्लियर होगा, अवेकन हो रहे हैं आप, इसलिए कुंडली जागृत हो रही है आपकी। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बता रही हूँ आपको, ये चीज़ें क्लियर है कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा अब बैलेंस में हो रही है, आमने सामने आ रही है, इसलिए चीज़ें बहुत उथल पुथल मची हुई है, रिश्तों में लेके, सेहत को लेके, धन को लेके, ठीक है, एनर्जी को लेके, बहुत सारी चीज़ें डामाडोल चल रही हैं। तो आपको एक क्लियर कर दिया जाए कि आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बाहरी दुनिया से कटअप इसलिए बोला गया कि आपको सिर्फ अपने से ही मिलना है, अपने से ही बात करनी है, अपने पे ही वर्क करना है, क्योंकि इनर कॉलिंग हो रही है, रिबर्थ हो रहा है आपका, नया जन्म जिसको कहते हैं। अब अगर आप इस स्वरूप को एक्सेप्ट कर लेंगे तब समझेंगे आपके, ये जो नया व्यक्तित्व आएगा, आपको पुराना व्यक्तित्व समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा आप किसी अंधकार में थे, अब उजाले में आए हैं। तो ज्ञान बढ़ रहा है, रिफ्लेक्शन, पीछे का जो रिफ्लेक्शन था ना आपका, वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, लेकिन आपको परेशान अब बिल्कुल नहीं होना है। आपको पुरानी और नेगेटिव चीज़ों को रिपीट बिल्कुल नहीं करना। अफर्मेशन अच्छी लीजिए, ठीक है, हर चीज़ अच्छा हो रहा है। अगर कोई कष्ट भी अगर आपके जीवन में चल रहा है तो इसका भी एक आपको ये होप रखना है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, आने वाला सब बहुत अच्छा है। ऐसी फीलिंग लानी, गट्स फीलिंग बढ़ानी, विल पावर बढ़ानी है अपनी, ठीक है। तो आपको योद्धा की एनर्जी में रहना है, द चैरियट, सही गलत आपको सब पता है, शिव शक्ति की बात हो रही तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें रहेंगी, आपको बस पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए एनर्जी की चोर की बात मैं यही कह रही हूँ कि लोग अच्छे चोले में आके आपको ठग जाएंगे,
तो उनको भी पहचानना है। तो ये कैसे पहचानेंगे? जब आप अंदर से जागृत होंगे तब पहचानेंगे। जब आपके अंदर आत्मज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा सही गलत क्या है। क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत बड़े बहरूपिये के स्वरूप में आएंगी और इतना अच्छा, इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगी अपने आप को कि आपको डाउट ही नहीं होगा उन पे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है। और किस तरीके की पट्टी? कि आप जो है चीज़ों को उनके अनुसार देखेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं। आप अपनी आत्मा की नहीं सुनेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे। तो ये जो स्थितियां बनी, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि 11 तारीख तक आपको किसी बाहरी इंसान से ज़्यादा तालमेल नहीं बनाना है, ना बाहरी चीज़ों का सेवन करना है। अपने आप को जितना हो सके प्रोटेक्ट रखें, अपने घर को प्रोटेक्शन में रखें, ठीक है। घर का ऑरा जितना हो सके शुद्ध रखें। तो आपको क्लियर चीज़ें कह दी जा रही कि सक्सेस का टाइम है, सक्सेस पाना है तो आपको योद्धा तो बनना पड़ेगा। और ये जो आपके साथ हो रहा है ये आपको योद्धा ही बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए शिव शक्ति ऊर्जाओं को बैलेंस किया जा रहा है। तो आप हड़बड़ाएं नहीं, चीज़ों को यथा स्थिति छोड़ दें। अभी एक तरह से मैं कहूँगी अपना एक पकड़ छोड़ दें, ईश्वर तक को आप सरेंडर हो जाएं। ईश्वर जो चलाएंगे उसी हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अब नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के हाथ में हैं। तो ईश्वर जो करेंगे, अगर आपको अपने भक्ति पे भरोसा है, अपने कर्म पे भरोसा है, तो आपको अब किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मिल रही है, मैं फिर वही मेरे रिपीटेड एक डायलॉग है कि प्रसाद समझ के लेते चलिए, ठीक है। तो माता ने इतना तो क्लियर कर दिया किस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आप इस अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं, तो जो मैंने ना भी बताया होगा वो आप समझ भी जाएंगे कि कैसे अपने आप को एनर्जी के चोरों से बचाना है। अपनी कुंडली पे अवश्य काम करें, ध्यान योग साधना आवश्यक है, जब तब बढ़ाएं अपना। क्योंकि जो सरफेस पे जो एनर्जीज चल रही है ना, बहुत ज़्यादा एक तरह से लोगों को स्टक कर रही हैं। तो आप भी उसी चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए अपने आप को, अपने परिवार को बचाइए और सेफ रखिए और सेफ रहिए, ठीक है। और देख लेते हैं माता का क्या आदेश है और क्या चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो इस कार्ड के माध्यम से माँ बताती हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, ठीक। तो ज़्यादातर लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो इसलिए कुछ लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, ठीक है। इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाने की प्लानिंग ईश्वर कर रहे हैं, योजनाएं बना दी गई हैं। बस आप अपने ऊपर पेशेंस रखें और उस समय का इंतज़ार करें कि जब ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, जो जिस भी जर्नी में जिनके साथ आप हैं वो आपको मिलेंगे। क्योंकि रीयूनियन का समय चल रहा है, आने वाला समय यूनिटी ही दिखा रहा है। तो आप होपलेस ना हो, अपने तप को बढ़ाइए, जप को बढ़ाइए, बस अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करिए। मैं वही इतनी देर से बोल रही हूँ कि अपनी कुंडलियों पे काम करें तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। तो कंट्रोल करिए अपनी इंद्रियों को, कहीं हड़बड़ाना नहीं है, कहीं पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी हैं लाइफ में, उन चीज़ों से सीखिए और आगे बढ़ते चलिए। गंगा जल का सेवन करें, बिल्कुल। बार बार मैंने कहा ना इस चीज़ों को कि जल तक तो कम पड़ रहा है आप में, तो आपको हील करने की अपने आप को ज़रूरत है। तो गंगा जल का सेवन अपने पूरे परिवार को कराएं और खुद भी करें। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। तो अगर आपको डाउट था या आपको लग रहा हो कि ऐसी स्थिति हो रही है, इस तरीके से स्थितियां बनी हैं, घर में बहुत कलह मची है, बहुत दिक्कतें फाइनेंशियली और इमोशनली हर एक चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं, तो चिंता ना करें, ईश्वर आपकी सुन रहे हैं। बस आपके लिए एक समय निर्धारित किया, कार्य चल रहा है आपका, ठीक है। आपके लिए चीज़ें तैयार की जा रही हैं, बस आप समय तो दें ईश्वर को। नेचर लव्स, बिल्कुल। तो आपको प्रकृति में बैठना है, प्रकृति माँ काली, ठीक है, माता प्रकृति ही है। तो आपको उनसे जुड़ना है, आपको जानवरों की सेवा करनी, पेड़ पौधों की सेवा करनी है, ठीक है, नेचर की सेवा करनी है, बिल्कुल। 111 नई शुरुआत। आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है उसमें तालमेल अच्छा बैठाएं आप। हो सकता है समय समय पे ध्यान ना हो रहा, समय समय पूजा ना हो रही हो, कुछ आलस से आ रहा हो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में घुस रही हैं ना कि वो सब चीज़ों हमारी एनर्जी को, मैंने जो कहा कि चोर, तो एनर्जी चुराते हैं। इसलिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या हम आलसी हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे साथ कि हम अपनी कार्य पे नहीं बैठ पाएंगे, अपनी तप पे नहीं बैठ पाएंगे। तो ये दिक्कत हो रही है। तो अपने आध्यात्मिक मार्ग को मैं एक तरह से कहूँ तालमेल बिठाइए, अपनी काबिलियत को निखारिए, नए आइडियाज़, नई चीज़ें, आपके जो विज़न आ रहे हैं आपको उनको लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्या बताया जा रहा है स्वप्न के माध्यम से या आपकी इनर कॉलिंग, जो आपकी इंट्यूशन बता रही, सब चीज़ों को लिखिए आप।
अपने अभिमान का त्याग करें। अगर रिलेशन में कहीं भी ईगो आ रहा है, ठीक है, तो उस ईगो को आप ख़त्म करने की कोशिश करें। डाउन टू अर्थ हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जैसे इस तरीके से माँ आपके जीवन की नैया को खुद को उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है ना, तो वो पार लगाएंगी आपका। तो आपको अपना इस तरह से ना भय रखना है, ना कोई अभिमान रखना है, ठीक। सरेंडर कर दीजिए, चीज़ें अपनी तरीके से यथागति होने लग जाएंगी। अभयदान, तो माँ आपको क्लियर ये कह रही कि आपको भय नहीं रखना है। जो जितनी भी स्थितियाँ बनी पड़ी हैं वो सब कुछ आपके लिए निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो कोई भी चिंता नहीं करी, हर एक चीज़ आपके लिए आपके ही हिसाब से मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखिए, बस धैर्य बना के रखिए। भैरव कवच हनुमान चालीसा अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपकी रक्षा अवश्य हो रही होगी और होगी भी। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको, जैसे मैंने मोर पंख की रेमेडी बताई ना, वैसे आप इसका भी आप पाठ करें और जप करें। आत्मसमर्पण, क्लियर चीज़ें, बार बार मैं सरेंडर की ऊर्जा बोल रही हूँ, आपको सरेंडर ही होना है। समर्पित कर दीजिए, आत्मसमर्पण करिए कि माँ जो हूँ जैसी हूँ सब आपका ही किया धरा है, आप ही समझे कैसे क्या चलाना है। गुरु कृपा, तो आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर बहुत भारी मात्रा में मुझे लग रही है। तो आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हो सकता है आप खुद ही गुरु हों, लोगों को कहीं ना कहीं से लोगों को आप मार्ग दिखाते होंगे किसी ना तरीके से। कोई भी आपके के पास ज्ञान, उस मार्ग को प्रदर्शित करते हैं आप अपने ज्ञान से। तो आपके पास गुरु तत्व बहुत ज़्यादा है। 888, तो आपको ये बताया दिया जा रहा है कि अभी तक जो आपने इन्वेस्ट किया है एनर्जी लेवल पे, कर्म के लेवल पे, वो अब आपको मिलने वाला है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया था अब उसका ब्याज आपको मिलेगा। अब आपको बैठ के खाना है आराम से, धीरे धीरे चीज़ें यथागति चल रही हैं, चिंता नहीं करनी है। नए अवसर आ रहे हैं, कुछ अबंडेंस आ रही है, कुछ रहस्य हैं जो अभी तक आपको मिस्टीरियस लग रही थी ना, अब वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। कुछ स्थितियाँ मूवमेंट में आ रही हैं, जो स्टक थे अब मूवमेंट में आ रही हैं चीज़ें। तो अब आपको चीज़ें ओपन होती हुई दिखेंगी। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति पर हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। तो बहसबाजी फिर नहीं करनी है, आपको क्लियर कहा जाए किसी पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जितना हो सके इग्नोर करिए और हट जाइए, अपनी बातों की वैल्यू को मत ख़त्म करिए, ठीक है। जो चीज़ लिख दी गई है, जो चीज़ होनी है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो उससे बहसबाजी करना बेकार है। किसी तीर्थ स्थल पर जाके जब तब करें, बस यही आपको कहा जा रहा है, यही करें तभी चीज़ें आपको जिस तरीके जिस स्वरूप में चाहते हो उसी स्वरूप में मिलेगी, ठीक है। तब करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा ट्विन फ्लेम एनर्जी चल रही है, तो आपको ज़रूरत है तब की। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, कुछ लोग हैं जो शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे किसी भी तरीके से। एक ही रीज़न नहीं होगा, किसी भी तरीके से आपके प्रति पूरी तरीके से मतलब फोकस्ड हैं। तो हो सकती है ऐसी चीज़ें। तो आपको आपके जीवन में जैसे इस तरीके के लोग होंगे तो आपको अच्छे से पता, उनसे बचना भी है अभी कुछ समय के लिए, और कुछ को इग्नोर भी करना है, और कुछ को एक्सेप्ट भी करना है। कुछ हैं ऐसी रिलेशंस है जहाँ पे एक्सेप्ट भी करना है और कुछ को इग्नोर भी करना है, दोनों चीज़ें होंगी। तो वो आपके जीवन में जो इस तरीके की स्थिति चले उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा। आपके दुश्मनों को ये सोच के हैरान है कि आप इतने प्रोटेक्टेड क्यों हैं, क्यों कोई चीज़ें कोई क्रियाएं काम नहीं कर रही हैं आप पे, क्यों उस चीज़ें आपकी बिगड़ नहीं रही हैं उस तरीके की जिस लेवल का वो चाहते थे। तो उनको नहीं पता है कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। वास्तु दोष दूर करें, तो बिल्कुल अगर आपके घर में एक तरह से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगी हैं, कलह चल रही है, प्रॉपर्टी को लेके बहुत दिक्कत हो रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके यहाँ वास्तु दोष है, उसका निवारण करें। माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है, आपको 666 बहुत ज़्यादा होता है शो करें, या 666 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फ्लो में चल रही है, इसलिए माँ की कृपा पे मतलब हीलिंग हो रही है, रिलेशन में हीलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। जो एक दूसरे से रूठे थे एक दूसरे को मनाएंगे, एनर्जी डिसबैलेंस हो रही थी, कभी वो भारी कभी हम भारी, ये चीज़ें चल रही थी, अब चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं, ठीक है। पितृ की कृपा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है कि आपके ऊपर पितरों की कृपा, इसीलिए आप इस जर्नी में डाला गया है, क्योंकि आप ही अपने पितरों का एक तरह से मैं कहूँगी मुक्ति करने वाले हैं, इसलिए आपके द्वारा ये चीज़ें होंगी। आपको इसलिए इस तरीके से स्थिति में डाल के आपको चीज़ें सिखाई गई, आपके साथ ही इतने सारे चैलेंजेस आए, इतने सारे ज्ञान आपको दिए गए, ऐसे लोग मिले जो आपके साथ जुड़ते हुए, आपको सोलमेट बहुत सारे आपको मिले होंगे। तो कुछ सोल फैमिली से भी रिलेटेड लोग लग रहे हैं,
तो वो चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि आपके पितृ की कृपा, उनको पता है कि आपको क्या करना है और किस लेवल की आत्मा है, तो आपसे कैसे काम लेना है वो अच्छे से जानते हैं। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, ओके, क्लियर चीज़ें हैं कि ये चीज़ हुई हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही, इसीलिए आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्यों ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। रॉयल मिशन मतलब क्लियर चीज़ें हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, ठीक है। आप जिसलिए आपने जन्म लिया है ना, आपका प्रारब्ध बहुत बड़ा है। जितना बड़ा प्रारब्ध उतने बड़े चैलेंज, उतना बड़ा त्याग, ठीक है। उस लेवल, उस हायर लेवल पे जाने के लिए ये इतने सारे चैलेंजेस आपके जीवन में, इतनी चुनौतियाँ आपके जीवन में, ऐसे लोग आए जो आए हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही गए हैं। तो अब आपको ये समझ लेना है आप एक योद्धा हैं और योद्धा कभी कमज़ोर नहीं होता। किसी भी रिलेशन पे अंधविश्वास ना करें। रिपीटेड आ रहा है, बार बार चीज़ें आ रही हैं, अंधविश्वास करना बंद कर दें आप। कोई कितना भी आपका खास हो, आत्म जागृति का समय चल रहा है, जागृत हो जाइए, समय व्यर्थ नहीं करना है। लास्ट कार्ड, ओके। तो आपको अपना जो आपका लक्ष्य है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अब माँ का कहना बस यही इतना है कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, केंद्रित रहें। बाकी चीज़ें आपकी आपके हिसाब से हो जाएंगी, आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ इनिशियल्स आए हैं, ये हो सकता है आपके हेटर्स भी हो सकते हैं या हो सकता है आपके इसमें ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी आपके हो सकते हैं। तो मैं आपको इनिशियल बता देती हूँ, मैं HTRNULY, ठीक। तो ऐसे इस नाम से भी बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होंगे, तो आपको ध्यान देना है कौन सही है आपके लिए इस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग और कौन गलत है। तो आपको क्या करना है, जो गलत आपको नेगेटिव दिख रहे हैं उनसे दूरी बनाइए, जो पॉजिटिव है उनकी हीलिंग करिए और अपनी खुद की भी हीलिंग करिए, ठीक है। आप एमेथिस्ट जरूर धारण करें, किसी भी स्वरूप में अपने पास रखिए, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को करने की कोशिश करिए। तो माँ ने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से एनर्जी के चोर आ चुके हैं। आपको 11 जनवरी तक बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, अपने ऊपर ही वर्क करना, बाहर ही दुनिया से कट ऑफ हो जाइए कुछ दिन के लिए। नहीं पॉसिबल है बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, तो कम बोलिए, कोई टिप्पणी ही नहीं करनी है, कहीं टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है। ये समझ लीजिएगा, व्यर्थ बोलेंगे तो आपने जो भी जप किए, जो भी तप किए, व्यर्थ हो जाएंगे। तो आपको व्यर्थ में बोलना ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, उसके बाद अपने घर आइए। आपको व्यर्थ में कहीं भी किसी से उलझना नहीं, क्योंकि आप रॉयल मिशन पे हैं, तो आपको सीक्रेट रहना है। अपने रहस्य को कहीं खोलना नहीं है, ठीक है। अपने अंदर के रहस्य को खोलना, लेकिन अपने आप को कहीं सबके सामने अभी ओपन नहीं करना है। अभी आप गुप्त रूप से अपना कार्य करें और यथार्थ स्थिति जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। और माँ से सिर्फ एक तरह से मैं कहूँगी फिर सरेंडर हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए कि माँ जो करेंगी आप करेंगी। भोलेनाथ आप, मतलब ये माँ की जो शक्ति है ना, बहुत ज़्यादा इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर स्त्री तत्व तो बहुत उजागर हो रहे हैं महिलाओं में, और फिर जैसे फेमिनाइन जो एनर्जी वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। तो ये समझ लीजिए आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेना है। आपको अपनी एनर्जी पता चल रही है और चलेगी भी और चल चुकी है, तो बैलेंस कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। कहाँ कितना एनर्जी देनी, कहाँ नहीं देनी, किस पे वेस्ट करना है, किस पे इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो आप अपने आप को एक तरह से मैं कहूँगी एक योजनाबद्ध बना के रखें, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या चीज़ लेनी क्या नहीं लेनी है, हर एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी कहीं भी वेस्ट ना हो और कोई भी गलत चीज़ आपसे आके टकराए ना। तो अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाइए, ठीक। और सॉल्ट बाथ ज़रूर ले लिया करिए डेली, आपके लिए जहाँ तक पॉसिबल हो नमक का स्नान करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी को दूर करना। बहुत सारे तरीके से ये चीज़ें काटी जा सकती हैं, तो छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, करते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को भी सेफ रखिए। और बाकी माँ ने आपको सब कुछ अवगत करा दिया है, और माँ की कृपा ऐसे बनी रहे, समय समय पे आके हमें मार्ग दिखाती रहें। बस इसी भाव से और अपने प्रेम भाव से माँ को हम एक तरह से मैं कहूँगी भक्ति आपकी, ठीक है। आपके कर्म हैं जो बहुत पुण्य वाले कर्म आपने किए हैं ना, उसका फल है ये मिल रहा है आपको। क्यों, ये जो रॉयल मिशन पे ऐसे ही नहीं आए हैं आप, ये फल है आपका पूर्ण जन्म का, पूर्व जन्म का। आपको चीज़ें अब आपको जो आपने इन्वेस्ट की थी वही चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। तो आप अपने आप को रॉयल समझिए, कभी कमज़ोर मत समझिए, कभी डिमोटिवेट मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि माँ आपके साथ हैं और शिव शक्ति आपके साथ है और बजरंग बली भैरव तो आपकी सुरक्षा के लिए लगे ही लगे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी, आगे बढ़ते चलिए, बस अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने आप को बचाइए, व्यर्थ में किसी से उलझना नहीं है, ठीक। बाकी माँ हमारी रक्षा कर रही है और भोलेनाथ तो
सदाशिव हैं, वो हमें वैसे भी इस मार्ग में ज़्यादातर हमें लग रहा है कि मुझे जितनी एनर्जी है सब यहाँ पे लोग ध्यान मेडिटेशन योग करने वाले ही लोग मुझे दिख रहे हैं। तो आपका अध्यात्म मार्ग पूरी तरीके से सफल हो, आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपके अंदर और प्रबल हों, ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव, जय माता दी।